हूं कि कब तक उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल के लोग मरेंगे। क्या इसमें गुजराती कितना मरा है, जरा अनुमान लगाइएगा, अनुकलन कीजिएगा कि कितना गुजराती मर गया इसमें रे भाई। खाली बिहार के लोग मरेगा। और बिहार के बीजेपी के झंडा लेकर घूमने वाले लोग, जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या आपके बिहार में सिर्फ झंडा चाहिए कि रोजगार चाहिए? क्या इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए, काम चाहिए, विकास चाहिए, कि राम का झंडा चाहिए या श्री राम का झंडा चाहिए और मंदिर चाहिए आप लोगों को? श्री राम भक्तों, जरा इस बात पर गौर करिए। मेरे बात पर आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन जहां हरी झंडी दिखाना हो, यदि रेलवे को बेच देना हो, तो यह व्यक्ति देख लीजिएगा बहुत 420 और चालू व्यक्ति है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, वहां नरेंद्र मोदी जी इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, इसका वहां तो कोई जरूरत नहीं है। वहां वोट नहीं हो रहा है भैया, वहां आप जाकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि आपको लोगों से वोट लेना है। हाँ, तो ऐसे करने से घटना नहीं टलती है और इलाज नहीं होता है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी वहां घटना स्थल पर प्रणाम कर रहे हैं और गरीब त्राहिमाम होकर के कर्ज लेकर के चंदा वसूल करके अपना 100 घर लाने के लिए एम्बुलेंस वाले को 60,000 और 70 रुपया दे रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में, बालासोर स्टेशन के समीप एक छोटा सा स्टेशन था जहां लूप लाइन में एक माल ट्रेन खड़ी थी, कोरोमंडल चेन्नई की ओर जा रही थी और वहां से अपने लूप लाइन की ओर जाती है और अपने सीधी रेखा में गमन न करके रास्ता भटक करके उसमें टक्कर मार देती है। जैसे ही भीषण टक्कर होती है और डिब्बे तितर बितर हो जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। उसी के बीच में जसवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस आ रही होती है, उसका भी रूट जाम हो गया था। वो भी ट्रेन आती है और उसी में टक्कर मार देती है। यहां चल रहा होगा वीडियो आपके स्क्रीन पे कि कैसे टक्कर हुआ। हालांकि बात तो यह मुद्दा 3 जून का है, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा ने यह झूठ बोलकर, ढोंग रचकर हमको याद दिला दिए। जानते हैं साहब यह क्यों हो गया? अब आपको बता देते हैं कि यह होता है टेक्निकल इंटरकॉलिंग के कारण। पहले देखा जाता था, देखे होइएगा, जब पटरिया चेंज करना होता था तो वहां एक व्यक्ति हैंडल लेकर, प्रेशर हैंडल लेकर खड़ा रहता था, उसको खींच देता था, पटरिया उधर चढ़ जाती थी, रेल उधर चल जाता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। एक कमरे में बंद व्यक्ति यहां देख करके टेक्निकल को लॉक कर देगा कि किस रूट से जाएगी। लेकिन 130 किलोमीटर के प्रति घंटा के रफ्तार से चलने वाली कोरोमंडल आखिरकार आकर के एक मालगाड़ी में, लूप लाइन में आकर टक्कर मार देती है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा लापरवाही है। हालांकि यह लापरवाही ड्राइवर की नहीं होती है। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि यह ड्राइवर की लापरवाही होती है, तो ड्राइवर का काम है ब्रेक लगाना, हॉर्न देना, रोकना, यानी उनको जिस हिसाब से लाइन वॉच मिलेगा वैसे ड्राइवर करते हैं। जब लूप लाइन में कोई उतना तेज गाड़ी कैसे लेके जाएगा? यानी देखा जाए तो टेक्निकल इंटरकॉलिंग का प्रॉब्लम है। कुछ लोगों का सवाल है, यदि यह लोगों द्वारा किया गया होता, यदि यह काम होता, बहुत सारे रेलवे में वैकेंसी आए हैं, बहुत सारे लड़के ने एग्जाम निकाले हैं, फिर भी उनका भर्ती नहीं हुआ। अगर वही मानव रहित काम है, मानवीय भूल है, तो यदि लोग तत्पर रहते तो नहीं होता। खैर, उनका भी कहना सही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है, बात करेंगे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की। देखा जाता है एक तस्वीर उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि ट्रेन के डब्बे से नीचे से, मीडिया के सामने न आने के डर से ट्रेन के नीचे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, अब भार आ जाएगा बस अश्विनी वैष्णव पे कि ये है रेल मंत्री। लेकिन जब हरी झंडा दिखाना होता है, अगर रेल को बेचना है, तो यह नरेंद्र मोदी वहां से खड़ा हो जाते हैं और यह नाम के लिए रेल मंत्री बना दिया गया है। कहां है भाई आपका कवच कुंडल रे भैया? आप तो कवच लगवा रहे थे कि आफतकालीन स्थिति में यदि 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पे आती है तो अपने आप वह रुक जाएगी, कोई खतरा नहीं होगा। करोड़ों किसानों का टैक्स खर्चा करके आपने जो यह कवच कुंडल बनाया, यह रेल कवच बनाया, यह कब काम करेगी भैया? आखिरकार आपका कवच क्या कर रहा था? तो आप कहिएगा कि वहां तक काम नहीं हुआ था, कुछ ही एरिया में काम हुआ था। यानी बचने का उपाय तो आप लोग ढूंढ लेते हैं, लेकिन क्या यह मरा हुआ 300 व्यक्ति वापस आ पाएगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ही के मंत्री मंडल काल में, आप ही के शासन काल में ऐसा घटना होता है, होती रहती है। लेकिन जमाने बदल रहे हैं। आप तो कहते हैं मेरा डिजिटल भारत है, क्या आपका यही डिजिटल भारत है? नहीं है ना साहब। और नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, तब से देखा जाता है कभी रेल दुर्घटना हो जाता है, तो कभी पुलवामा दुर्घटना हो जाता है, कभी प्लेन दुर्घटना हो जाता है, जिसमें जनरल कर्नल बिपिन रावत जैसे लोग मारे जाते हैं। यह क्या चलता है इस देश में? फिर भी मोदी जी स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं और कोई सवाल नहीं कर पाता है मोदी जी के डर के मारे। लेकिन आखिरकार यह सवाल बहुत बड़ी है कि मोदी जी जहां जाते हैं, जहां ज्यादा दुर्घटना क्यों होता है? एक बार लालू यादव कहे थे, 2015 की बात है, नरेंद्र मोदी गए थे नेपाल में, वहां भूकंप आ गया था। तो लालू जी बोले थे, देखिए मोदी जी नेपाल गए, भूकंप आ गया।
तो ये तो इंटरटेनमेंट की बात है, वो कह दिए थे, विपक्षी दल के नेता हैं तो कह दिए, ये बात माइनर नहीं है। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि कब तक उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल के लोग मरेंगे? क्या इसमें गुजराती कितना मरा है? जरा अनुमान लगाइएगा, अनुकूलन कीजिएगा कि कितना गुजराती मर गया इसमें रे भाई। खाली बिहार के लोग मरेगा। और बिहार के बीजेपी के झंडा लेकर घूमने वाले लोग, जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, क्या आपके बिहार में सिर्फ झंडा चाहिए कि रोजगार चाहिए? क्या इंडस्ट्री चाहिए, उद्योग चाहिए, काम चाहिए, विकास चाहिए, कि राम का झंडा चाहिए या श्री राम का झंडा चाहिए और मंदिर चाहिए आप लोगों को? श्री राम भक्तों, जरा इस बात पर गौर करिए, मेरे बात पर आपको दुख लग रहा होगा। और एक बात और है कि बिहार के लोगों को, मृत व्यक्तियों को उसका सौभाग्य लाने के लिए 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया यहाँ के लोग चंदा इकट्ठा कर दे रहे हैं। तो वह बीजेपी के नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ प्रणाम करने के लिए वहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं। या लोगों को टोपी पहनाया या 420 व्यक्ति है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी या बराक खान। जब वहां व्यक्ति पहुंचा तो वहां पे बहुत सारे बिहारी थे, बंगाली थे, झारखंडी थे भाई, बहुत सारे 150 से 200 लोगों की शव पड़ी हुई है, मृतकों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो क्या उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ तो बिहार के चुतिया सरकार है, नीतीश कुमार का नाम है, इतना निर्लज्ज सरकार, आज तक बिहार के भविष्य में कोई नहीं हुआ होगा। या इतना लुच्चा मुख्यमंत्री है कि इसका कोई हद नहीं है। हमने सुना, बहुत दुख हुआ, कहते हैं नीतीश कुमार, बहुत तकलीफ हुआ हमें। अरे सुरा, तुम लोगों को क्या तकलीफ होगा? तुम लोग उसी में बैठे तो मलाई चाट रहा है। यहाँ गरीब गांव घूमकर अपना शौक लाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, और वहीं बिहार सरकार और भारत सरकार हाथ पे हाथ लिए छक्का मार रही है। यह मुर्दों की सरकार तो क्या है? यह सरकार का सवाल नहीं तो क्या है? कोई जवाब नीतीश कुमार जी? पूरा भारत इस बात का शोक में डूबा हुआ है, साथ ही साथ मेरा विश्व इस शोक में डूबा हुआ है कि भारत के ओडिशा के बालासोर में एक ट्रेन हादसा हो जाता है, रेल हादसा हो जाता है। इसी को देखते हुए 2012 से कवच का शुरुआत हुआ। अब कवच क्या है जान लीजिएगा आप। कवच वह एक सिस्टम है जो दो ट्रेनों को एकाएक टकराने से या लड़ने से रोकने की एक प्रणाली को कवच कहा जाता है। एंटी कोलिजन सिस्टम है एक, कि ट्रेन आपस में टकराए नहीं, लड़े नहीं, इसके लिए एक कवच बनाया गया। 2012 से यह शुरू हुआ प्रक्रिया और 2022 में यह खत्म हो गया। लेकिन जब 2022 में कवच खत्म हो गया तो आपका अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी जी, आपका कवच कुंडल कहां है? बात करेंगे, आपका कवच कुंडल है कहां कि इतना लोग मारे गए, इतना लोग बेघर हो गए, बहुत सारे परिवार सहित मर गए हैं, पूरा परिवार खत्म हो चुका है। और बात यही नहीं खत्म होती है, देखा जाए तो यह मानवीय भूल कहिए या टेक्निकल इंटरकॉलिंग कहिए या बहुत बड़ा लापरवाही कहिए, तो यह लापरवाही क्यों? लापरवाही बहुत प्रकार का है, इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे। पहले जो होता था, जो ये रेलवे का ट्रैक है, इसको काटने के लिए एक व्यक्ति खड़ा हुआ रहता था, एक खींचने के लिए खंजर टाइप का प्रेशर था, वो हैंडपंप पकड़ के लोग खींचा करते थे। खींचने के बाद में क्या होता था, ट्रैक अपना रेलवे बदल लेती थी, तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब वो ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां से व्यक्तियों को हटा दिया गया, यह सब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, डिजिटल हो गया। घर पे बैठे लोग, घर में बैठे लोग, एसएम कहिए, स्टेशन मास्टर कहिए या जो भी कहिए, उनका टेक्निकल मैनेजर कहिए, रेलवे ट्रैक को संपादित करता है, उसको इंडिकेट करता है कौन सी ट्रेन किस दिशा में जाएगी। तो ये उनकी भूल कही जाएगी। खैर छोड़िए, यह जांच का विषय है और रेलवे ने सीबीआई को यह जांच दे दिया, यानी उनके बस की यह बात नहीं थी, इसलिए सीबीआई को यह जांच दे दी, कोई बात नहीं। हालांकि एक चीज जान लीजिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ड्राइवर ने गया और टक्कर मार दिया। नहीं रे भैया, ड्राइवर का इसमें कोई दोष नहीं। ड्राइवर सिग्नल पे काम करता है, ड्राइवर का काम है सीटी बजाना, हॉर्न देना, रोकना, ब्रेक लगाना, इंडिकेट किए हुए रास्ते पर लेकर के जाना। और यहां तक कवच कुंडल काम नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों रुपया खत्म हो गया। और फिर अब कहेंगे लोग कि कुछ ही दूर में लगा हुआ है, पूरा भारत में यह प्रक्रिया लागू नहीं है, और पूरा भारत में प्रक्रिया करने के लिए बहुत सारे बजट की जरूरत होगी। हो सकता है इसके लिए कुछ ट्रेन का हिस्सा नरेंद्र मोदी जी बेच भी दे, इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, ताकि बेचने में और माहिर हैं वो। और एक चीज और जान लीजिए, अश्विनी चौबे, अश्विनी वैष्णव ट्रेन के नीचे से निकलते हुए बिल्लाई की तरह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जानते हैं, सारा गाज गिरेगा तो वैष्णव यानी रेल मंत्री के ऊपर। लेकिन जहां हरी झंडी दिखाना हो, यदि रेलवे को बेच देना हो, तो यह व्यक्ति देख लीजिएगा, बहुत 420 और चालू व्यक्ति है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, वहां नरेंद्र मोदी जी इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, इसका वहां तो कोई जरूरत नहीं है। वहां वोट नहीं हो रहा है भैया, वहां आप जाकर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि आपको लोगों से वोट लेना है। हाँ, तो ऐसे करने से घटना नहीं टलती है और इलाज नहीं होता है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी वहां घटना स्थल पर प्रणाम कर रहे हैं और गरीब त्राहिमाम होकर के कर्ज लेकर के चंदा वसूल करके अपना 100 घर लाने के लिए एम्बुलेंस वाले को 60,000 और 70 रुपया दे रहे हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी आप कहाँ हैं? आपने व्यवस्था क्यों नहीं करवाया? सिर्फ प्रणाम से काम चलने वाला है जी? जरा आप लोग बताइएगा। नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी उर्फ लबोदर मोदी यानी लाबरा के खान हम कहते आए हैं, यह बहुत चालू व्यक्ति है। बताइए आप भारतवासियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं? और आपका यही डिजिटल भारत है, डिजिटल रेलवे है। सवाल तो बनता है, एक्सीडेंट और रेल हादसा तो बहुत सारे के बीच में होता है। एक चीज और है, जान लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी के सरकार जब से आई, कभी पुलवामा जैसी हादसा हो जाती है, कभी रेल दुर्घटना हो जाता है। और जानते हैं यहाँ के कर्नल बिपिन रावत जैसे लोग प्लेन हादसे में मारे जाते हैं।